हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने जो है वो हमारे पास कहीं के डिस्कस किया था डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशंस बाय जनरल मेथड, जो आपने लोअर क्लासेज में भी हमारे पास कहीं स्टडी किया था। तीनों इक्वेशंस हमने ड्राइव की थी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। चलो वो हमारा हो गया कंप्लीट, आप सभी को समझ आ गया होगा। आज हम उन्हीं इक्वेशंस को जो है वो ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। वी आर यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहले हम बात करते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्या है जो हमें यहाँ यूज करनी है। तो क्या होता है, देखो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशंस के लिए बनाया है। आप सभी को क्लियर है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है तो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ जो है वो पर्टिकुलरली क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो ए बी जो है वो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशंस को। अब इस ग्राफ से हम दो चीजें निकाल सकते हैं। देखो, एक तो आपके पास क्या है, अगर स्लोप ले हम, ये ध्यान रखना, पहले हमें ये पता होना चाहिए स्लोप ऑफ वीटी जो ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक्सीलरेशन। तो कहीं भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको पता है और एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है तो आप उस वीटी ग्राफ का क्या निकाल दो, स्लोप निकाल दो। दूसरा जो है एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो हमें यहाँ क्या देगा, आपको डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्रोवाइड कर देता है। बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट जो वो कवर किया है, तो वो आपके पास क्या है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो है वो आता है। तो ये दो चीजें हमारे पास हैं, इन दोनों का हम यूज करेंगे तीनों की तीनों इक्वेशन से वो ड्राइव करने के लिए। आप सभी को क्लियर है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, वेलोसिटी टाइम। पहले हमारी रिलेशंस क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशंस, फिर हम क्या करेंगे, पोजीशंस टाइम रिलेशंस, और नेक्स्ट हमारे पास क्या थी, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशंस। तो ये तीनों हमारे पास कहेंगे रिलेशन जो वो वन बाय वन हम ड्राइव करेंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वीटी ग्राफ, बाय द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ वी फाइंड आउट द एक्सीलरेशन। स्लोप से आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा। सेकेंडली, अगर मैं इस एरिया, जैसे ए बी हमारा ग्राफ आया, तो इसके नीचे का जो एरिया है, अगर मैं ये एरिया फाइंड आउट करूं, सारा टोटल एरिया अगर कैलकुलेट कर लेता हूं, तो ये एरिया मुझे क्या दे देगा कि यहां से यहां तक जब हमारे पास बॉडी पहुंची है, यू से भी वेलोसिटी तक जब पहुंची है टाइम 0 से टी में, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो भी हमारे पास के, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये हमारे पास के दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो आते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, उसके लिए आप क्या कहोगे कि वी अज्यूम दैट ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास के है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशंस ए से मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u हो गई, फाइनल वेलोसिटी v है। इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पे है, जब टाइम t इक्वल टू 0 हो, ये कहाँ पे है, जब हमारे पास क्या है, t पे हो। और इस बात को हम जो है ग्राफ में ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आपने क्या किया, b से परपेंडिकुलर रन कर दिया, इधर इस पे हमारे पास ज्वाइन कर दिया, यहाँ वेलोसिटी u है, इस पॉइंट पे b होगी, टाइम यहाँ 0 है, और b पॉइंट पे हमारे पास टाइम की वैल्यू जो वो t होगी। तो फर्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी टाइम रिलेशन। कौन सी रिलेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो इसके लिए आपको पीछे भी क्लियर है, आप क्या लेके चलोगे, एक्सेलरेशन। क्या लेके चलोगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पे a, हमें पता है किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। एक्सेलरेशन हमें कैसे मिलता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ हमारे पास यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा है, ए बी। स्लोप आपका क्या है, टेंजेंट थीटा, या फिर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उसका यूज करके भी हम फाइंड आउट कर। तो आओ निकालते हैं स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। यहाँ पे इन ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी, देखो क्या बन जाएगा, बी सी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी सी अपॉन ए सी। BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, हमारी AD के। और AC किसके इक्वल आ जाएगी, OE के। AD को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, OD माइनस OA। ये सारी लिखे, उसमें से इतना सब्ट्रैक्ट कर दिया, AD रह गई, अपॉन OE। सभी की वैल्यू पुट कर, क्या आएगा, OD आपके पास क्या है, O से D किसके इक्वल होगी, V, माइनस OA किसके इक्वल होगी, U।
नीचे ओ ई, ओ से ई तक टाइम कितना है टी, किसके इक्वल था ये ए के, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर तो v माइनस यू इक्वल टू क्या आ जाएगा ए टी, वी इक्वल टू क्या आ गया u प्लस ए टी। दिस इज फर्स्ट रिलेशन विच इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। पहले है हमारे पास वेलोसिटी टाइम रिलेशन, तो v इक्वल टू क्या हो गया आपके पास u प्लस ए टी। पहले इक्वेशन जो वो हमारी क्या है यहाँ से ड्राइव हो गई है। इसमें क्या लिया था हमने, कौन सा मेथड लगाया कि एक्सेलरेशन आपको कौन देगा, ग्राफ का स्लोप, वीटी ग्राफ का स्लोप। हो गया क्लियर सभी को? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या थी, पोजीशन टाइम रिलेशन। तो हमें पता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ वो आपको क्या दे देगा, डिस्टेंस कवर्ड, नॉट डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान रखना, डिस्टेंस कवर देगा, मैंने डिस्प्लेसमेंट बोल दिया था। पोजीशन टाइम रिलेशन जो है निकालने के लिए एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो आपको क्या दे देगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपके पास निकालनी है हमें, तो इस बार हमें क्या है करना है, एस निकालना है डिस्टेंस। तो वो क्या होगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ हमारा क्या है, ए बी है, इसके अंदर का एरिया ये सारा हो गया। कौन सा एरिया लेना पड़ेगा अपने को, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो गया, ओ ए बी ई, इसका। और इस एरिया को देखो हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहां तक हमारे पास क्या बन रही है, ट्रायंगल, और नीचे हमारा ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो क्या बनेगा देखो, ये हो गया रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ओ ए सी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी है, ए सी पी। अब आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या होगी ओ ई, ब्रेड्थ क्या होगी ओ ए। ये बन गया अपना ओ ई इंटू ओ ए प्लस राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इसका क्या है ए सी, हाइट क्या है बी सी। देखो ओ ई, ओ ई हमारा टी के इक्वल, ओ ए किसके इक्वल है, यू के। ये आगे लिख देता हूं मैं, यू, ओ ई की वैल्यू टी, यू टी प्लस 1/2। ए सी देखो, ए सी किसके इक्वल है, ओ ई के। ए सी हमारी किसके इक्वल है, ओ ई के। तो ओ ई कितनी है टी, तो इसकी जगह क्या आ गया टी। अब बात करते हैं बीसी की। बीसी, बीसी पिछले में निकाला था हमने, बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी किसके इक्वल आ गया था, ए के। तो बीसी अपना क्या था, वी माइनस यू इक्वल टू ए इंटू ए सी ए टी। ठीक है, तो हमारे पास बीसी अगर हम निकालें तो बीसी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ए इंटू टी। तो बीसी की जगह क्या पुट कर दो, ए इंटू टी। तो ये देखो अपने पास रिलेशन आ जाती है यू टी प्लस 1/2 ए टी इंटू टी, टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये आपके पास सेकंड हमारे पास रिलेशन आ जाती है, पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या किया था इसके लिए, इसके लिए हमारे पास कौन सा मेथड लगा रहे हैं कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें क्या देगा, जो है डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो दे देगा। तो डिस्टेंस हमारे पास हमने कितनी कवर करेगी बॉडी, वो हमने इसमें निकाल लिया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक रेक्टेंगल, दूसरा क्या बनेगा ट्रायंगल। रेक्टेंगल का एरिया ले लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या ट्रायंगल का, आप वैल्यू पुट करोगे आ जाएगा अपने पास। आगे सेकंड होगी हमारे पास, ये कौन सी रिलेशन निकाली हमने, पोजीशन टाइम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपके पास एक थर्ड रिलेशन रहेगी, और वो कौन सी है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन कौन सी बनेगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो इसमें वही लेके चलो, एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो एरिया ऑफ क्या है वीटी ग्राफ, वही हमारा क्या आएगा, ट्रेपेजियम ओ ए बी ई। लेकिन यहाँ पे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके नहीं निकालेंगे, यहाँ सीधा फॉर्मूला हमारे पास क्या है,
ट्रेपेजियम का निकालेंगे। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हमारे पास क्या था एरिया निकालने का, 1/2 इंटू में क्या करते थे सम ऑफ पैरेलल साइड, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू क्या होगा उनमें गैप जो था डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। इस ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड कौन सी है OA और दूसरी EB, OA प्लस EB इंटू में डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी OE। तो देखो हमारे पास 1/2 OA EB, देखो EB हमारे किसकी इक्वल हो सकती है, इसको क्या लिख सकते हो OD इंटू में OE। OA की वैल्यू देखो हमारे पास O से A तक की वैल्यू किसके इक्वल है U, O से D की वैल्यू किसके इक्वल है B। OE कितना है हमारा T इक्वल टू क्या आ गया S, S इक्वल टू 1/2 U प्लस B इंटू T। लेकिन जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी V इक्वल टू U प्लस T, यहां से अगर मैं T निकालूं तो T हमारा कितना आता है V माइनस U अपॉन A। ये T की वैल्यू पुट कर दो क्योंकि इस रिलेशन में हमें टाइम नहीं चाहिए, तो टाइम की जगह ये वैल्यू पुट करो तो क्या बन जाएगा, इसको V प्लस U लिख देता हूं मैं क्योंकि एक ही बात है। T की वैल्यू V माइनस U अपॉन हमारे पास के A, साथ में क्या है 2, इधर S। A प्लस B A माइनस B का अगर फॉर्मूला लगाएं प्रोडक्ट का तो क्या बन जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यहाँ है V प्लस U V माइनस U, तो ये अपना क्या बन गया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A, और 2A को अगर इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास रिलेशन आ गई V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। इक्वेशंस क्या बन गई अपने पास V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, हमने जो है वो ग्राफिकल मेथड से तीनों के तीनों इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या है हमने ड्राइव जो है वो कर ली है। क्लियर हो गया ये, अब ग्राफिकल मेथड से हमारे पास क्या है तीनों इक्वेशन जो है वो ड्राइव हो गए हैं। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट मेथड है अपना कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड के हेल्प से भी आप तीनों इक्वेशंस को जो है वो ड्राइव कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय कैलकुलस मेथड बाय द इंटीग्रेशन के हेल्प से। तो इक्वेशंस डिराइव करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशंस के बारे में बताता हूं। ये आपके पास एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये साइन होता है, साथ में किसी न किसी वेरिएबल का डेरिवेटिव मिलेगा जैसे dx में। क्लियर है, यहां अगर आपके पास x आ जाता है, इंटीग्रेशन उसी का होगा जिसके साथ d लगा है, उसी का अगर कोई फंक्शन इधर आता है जैसे x स्क्वायर आ गया, आप क्या करोगे इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ा दोगे 2 + 1 हो जाएगा, उतना ही आपको बेस नीचे का, ठीक है। और यहां आपको लिमिट दी होगी जो आपने हमारे पास के, अगर लिमिट नहीं दी होती तब हम क्या करते हैं कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो अप्लाई करते हैं। लेकिन फिजिक्स में आपको सभी जगह जो वो लिमिट्स मिलेगी, जैसे इसकी लिमिट दे रहे वो 1 to 2 है, तो आप क्या करोगे इसमें आप क्या है 1 to 2 जो है लिमिट लिखोगे, तो इसकी लिमिट्स हमारे पास क्या है 1 to 2 है। क्या बनाइए x⁻3/3 हो गया, 1/3 को बाहर ले लो, x⁻3 इस पे आपको लिमिट लगानी है 1 to 2। पहले आप क्या करोगे x की जगह अपर लिमिट लिखोगे 2⁻3, फिर माइनस लगाओगे, फिर x की जगह क्या करना है लोअर लिमिट जो है वो लिखनी है। इसको सोल्व कर दो, वो आपका आंसर आएगा। तो क्या करना है इंटीग्रेशन में जनरल सा एक पावर बढ़ानी है, उतना ही बटे में कर दे। यहाँ 3 आता है बटे में 3 हो जाएगा, यहाँ 4 आता है बटे में 4 हो जाएगा, यहाँ 5 आता है बटे में 5 हो जाएगा। लिमिट्स पहले क्या करनी है, इस वेरिएबल की जगह जो अपर लिमिट आपको दे रखी है वो पुट करनी है, फिर माइनस लगाओगे और फिर उसकी जगह हमारे पास क्या लोअर लिमिट जो है वो पुट करनी है। लेकिन अगर अकेला हमारे पास कहेंगे dx आ जाता है, किसी का सिंपल आपको डेरिवेटिव मिलता है, इसका जो इंटीग्रेशन है वो हमारा क्या आ जाएगा अकेला x आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम क्या है यहाँ अगर 1 तो किसी के साथ लिख सकते हैं और 1 को आप क्या लिख सकते हो x⁻0। तो अब x⁻0 का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो x⁻1/1 आए। लिमिट्स वैसे ही आपको पुट करनी है, तो ध्यान रखना अकेला dx आ जाए तो x बन जाएगा, अकेला dy का इंटीग्रेशन y बन जाएगा, अकेला dz का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है z बन जाएगा। और कोई भी अगर हमारे पास अब जैसे y के साथ y का फंक्शन होता, z है तो यहाँ z की कोई टर्म होती, x है तो x की टर्म, तो उसको क्या कर देना आपको एक पावर बढ़ानी है, उतना ही बटे में कर देना। लेकिन उनके अलावा जिसके साथ d लगा हुआ है
जैसे x के साथ लगा हुआ है, तो x की टर्म अगर नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन आपके पास नहीं होगा। चलो आते हैं, फर्स्ट रिलेशन है वेलोसिटी टाइम। इसके लिए देखो वही आप एक्सेलरेशन लेके चलो। एक्सेलरेशन को मैं क्या कर सकता हूं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी से डिफाइन कर सकता हूं, जिसको क्या लिखा जा सकता है, dv बाय dt। इसमें भी हम क्या करते हैं, हम यही मान के चलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी जो है वो u है, t इज इक्वल टू टाइम t पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v। ये आप ऊपर मेंशन कर देना कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है, v है। तो ये आ गया आपके पास। अब क्या करोगे, dv इज इक्वल टू क्या बन गया, a इंटू dt। इंटीग्रेट बोथ साइड, बिटवीन लिमिट ऑफ टाइम है 0 टू t एंड वेलोसिटी फ्रॉम u टू। टाइम की लिमिट आप 0 टू t लो, वेलोसिटी की लिमिट हमारे पास की u टू v, तो लगाओ इंटीग्रेशन u से v dv इंटीग्रेशन 0 टू t a इंटू dt। इधर देखो अकेला dv है, मैंने आपको बताया कि अकेला डेरिवेटिव लगा हो उसका हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन। जैसे dx होता है तो x आता है, dv है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v। तो इसका आ गया v, क्लोज ब्रैकेट लगाओ, लिमिट्स राइट साइड लिखो। इधर क्या है, a टर्म किसका इंटीग्रेशन होगा, d किसके साथ है, डेरिवेटिव किसके साथ लगा हुआ है, टाइम के साथ। तो टाइम की अगर यहाँ पे टर्म होती तो उसका होता, अदरवाइज नहीं होगा, तो इसको बाहर निकाल लो और आपके पास dt का इंटीग्रेशन बन जाएगा t, लिमिट्स वही हमारी 0 टू t। पहले क्या करनी है आपको, v की जगह अपर लिमिट v पुट करो, फिर माइनस लगाओ, v की जगह लोअर लिमिट्स u। ऐसे इधर टाइम की जगह पहले अपर लिमिट t की जगह t आ गया, फिर t की जगह 0। इसको सोल्व करते हैं, देखो हमारा v माइनस यू इक्वल टू क्या आ गया, at, v इक्वल टू क्या बन जाता है, u प्लस at। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, ड्राइव हो गई है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। तो इस तरह से आप क्या है, फर्स्ट इक्वेशन जो वो ड्राइव कर सकते हो कैलकुलस मेथड। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने पास, नेक्स्ट इक्वेशन जो है पोजीशन टाइम रिलेशन, ऐसे इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो हमें पता है वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, इससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। लिमिट ले लो टाइम की वही 0 टू t, और डिस्टेंस की हमारी x नोट से क्या होगी, x होगी। इसको क्या लिखोगे, dx इक्वल टू क्या बन गया, v इंटू dt। अब v को देखो, फर्स्ट जो हमने अभी निकाला है, v इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, u प्लस at। तो v को क्या लिख दो, u प्लस at इंटू dt। करो इंटीग्रेशन बोथ साइड, लिमिट्स आपको ये लेनी है, तो x की लिमिट्स होगी x नोट से x dx, इधर u प्लस at इंटू dt इंटीग्रेशन 0 टू t। अब एक ध्यान रखना, बीच में प्लस माइनस आ जाए तो इंटीग्रेशन और ये जो dt है सभी के साथ अलग अलग से आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, 0 से t u इंटू dt होगा, u का इंटीग्रेशन होने नहीं, बाहर रख देते हैं dt, प्लस अगले में आएगा at इंटू dt, a का इंटीग्रेशन नहीं होना, आउटसाइड रख दो, अंदर रह जाएगा t इंटू dt, लिमिट्स हमारी 0 टू t। कर दो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करोगे dx का क्या आ जाएगा, x, लिमिट्स क्या है आपकी, x नोट से x है, इधर u एज इट इज, dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t। अकेला डेरिवेटिव हो, डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, बस ओनली टर्म जो वेरिएबल है वो रह जाएगा। लिमिट्स क्या है, 0 टू t प्लस a। यहाँ देखो dt है लेकिन t की टर्म है साथ में, तो अब क्या करोगे, एक पावर बढ़ाओगे उतना ही बटे में करना है। तो t की एक पावर 1 है, यहाँ पे 2 होगी, बटे में 2। लिमिट्स हमारी क्या है, 0 टू t। पुट करो, x माइनस एक्स नोट बन जाएगा u, यहाँ क्या आएगा, t माइनस 0 प्लस a बाई 2, ये बन जाएगा टी स्क्र माइनस 0 का स्क्वायर। x माइनस एक्स नोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, s, यहाँ क्या रहेगा, ut प्लस 1/2 a इंटू टी स्क्वायर। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन जो है वो ड्राइव हो जाती है, किससे, बाय द कैलकुलस मेथड। अब आपके पास आ जाती है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन करते हैं हम। थर्ड इक्वेशन देखो अपने पास, इसके लिए क्या करेंगे, एक्सेलरेशन लेके चलते हैं, क्या था, चेंजिंग वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम dv अपॉन dt। अब ये यहाँ पे स्टेप ध्यान रखना, थर्ड को डिराइव करने के लिए ये स्टेप अपने तरफ से मैंने dx से मल्टीप्लाई किया, dx से हमारे पास क्या है, डिवाइड कर दिया।
लेकिन ये आपको पता है dx बाई dt क्या होता है, v। इसको आप क्या लिख सकते हो, v। तो ये बन गया dv अपॉन dx इंटू वी इक्वल टू ए। कर दो, इसको इधर ले आओ, a इंटू dx हो जाएगा, उधर v इंटू डी। लगाओ इंटीग्रेशन बोथ साइड, लिमिट्स x की क्या देनी है, x नोट से x, वेलोसिटी की लिमिट्स क्या थी, u टू v। इसमें देखो a आपका क्या है, आउटसाइड आ जाएगा, x नोट टू x अकेला किसका है, dx। यहाँ पे v का v इंटू dv है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन में v की एक पावर बढ़ाओ 2/2, लिमिट्स क्या है, u टू v। इसमें dx का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट्स क्या है, x नोट से x। इसमें लिमिट पुट करो, पहले अपर लिमिट v की जगह v हो गया v स्क्वायर, माइनस v की जगह u पुट करेंगे तो u का स्क्वायर, बाई क्या है 2। और यहाँ पुट करते हो तो पहले x की जगह x, फिर x की जगह x नोट, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2। और आपको पता है x माइनस x नोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। 2 को इधर ले आओ तो क्या बन गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये थर्ड इक्वेशन भी हमारी ड्राइव होगी बाय द कैलकुलस मेथड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन मेथड से आपको ये इक्वेशन जो है वो ड्राइव करनी जरूर आएंगी। तो तीनों मेथड आप अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से लिख के देखो उनको, कहीं प्रॉब्लम आती है तो फिर फर्दर हमारे पास क्या हम डिस्कस करेंगे उसको। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं आप अच्छे से तैयार करो, +1 के एग्जाम में जरूर आना है, कंपटीशंस में इन इक्वेशंस पे रिलेटेड हमारे पास कहीं कोई ना कोई न्यूमेरिकल जो है वो जरूर डालता है। तो इन इक्वेशंस को हमारे पास ध्यान से करना। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।